sir. लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? बोलो, आवाज जा रही है मेरी? Yes sir. लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? सर लास्ट क्लास में हम नहीं पढ़ रहे। प्रेजेंट नहीं थे तुम? नहीं सर। Yes sir. कोई नहीं प्रेजेंट था इसमें से? Sir last में इसमें से कोई नहीं प्रेजेंट था? हाँ, सर कल नहीं थे सर। लास्ट फिजिक्स क्लास जो थर्सडे को हुआ था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो गया था। नोट्स देखो जरा, नोट्स देखो सभी। ये सर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन से हो गया था। उसके बाद क्या स्टार्ट किया था? सर वहीं तक तो मेरा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक ही? यस सर। चलो कोई। So next write down. Next write down. Electric flux. Write down. एक मिनट रुको। Area. Write down area. तो area is a vector quantity. Okay, area is a vector quantity. अभी तक हम लोग देखते आए हुए हैं, बहुत लोग जानते होंगे एरिया स्केलर है, बट एरिया एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसके पास दो चीजें हैं। क्या? पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। ओके, सो मैग्नीट्यूड तुम लोग जानते हैं, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन के लिए हम लोग दो चीज यूज करते हैं। पहला, हाँ, पहला हम लोग यूज करते हैं फॉर ओपन सरफेस,
फॉर ओपन सरफेस एंड सेकंड हम लोग यूज करते हैं फॉर क्लोज्ड सरफेस. ओके, फॉर क्लोज्ड सरफेस. ओपन सरफेस के लिए डायरेक्शन क्या होता है? तो लिखेंगे फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस direction of area vector will be perpendicular to the surface area. ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस रखा हुआ है ऐसे. ठीक है, ये कोई सरफेस एरिया है, ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे. दिस विल बी द डायरेक्शन. ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, कोई सरफेस सपोज ऐसे रखा हुआ है ऐसे. ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर. दिस. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. ओके, परपेंडिकुलर टू दिस. क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे डायरेक्शन फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस direction of area vector will always be perpendicular to the surface and will be outward always. Okay, for example, suppose this is a sphere. Okay, so area vector for this sphere will be outward like this. इस पॉइंट पे outward like this. इस पॉइंट पे outward like this. For a closed surface, suppose this is a cube. This is a cube. It has face A, B, C, D, E, F, G, H. So area vector for face A, B, C, D will be perpendicular to this and outward. Area vector for this is C, D, E, F perpendicular and outward. Area vector for ABGH, this perpendicular and outward. Okay, like this. And area vector for GH, EF perpendicular outward. This will be the direction. Write it down. Write it down.
हो गया? हो गया? Yes, sir. ओके, सो Yes, नेक्स्ट हम sir. लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पहला बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग दो चीजों के लिए डिफाइन करते हैं। पहला क्लोज सरफेस के लिए एंड फिर ओपन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो सरफेस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस, एंड सेकंड फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस। ओके, ओपन सरफेस के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर ओपन सरफेस, for open surface, electric flux can be defined as number of electric field line, number of electric field line penetrating through it। ठीक है, जैसे सपोज this is a surface area and some number of electric field lines are passing through this surface area। Okay, like this, like this, like this, like this। So electric flux phi will be equal to E dot A। Okay, or electric flux phi will be equal dot product है, this will be EA cos theta। Okay, EA Sir, ये cos, cos theta. हाँ EA cos theta, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगल Sir, बिटवीन, yes, sir. एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। ओके, फिर देखो हम लोग क्लोज सरफेस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? लिखो फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस electric flux is defined as number of net electric field line, number of net electric field line coming out through it। ठीक है, थ्रू इट। सो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ओके, इंटीग्रल ई डॉट डी ए नोट कर लो फटाफट।
हो गया? हो गया? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब हम लोग नेक्स्ट लिखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स फाई है क्या? ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो फ्लक्स फाई का क्या हो जाएगा? ई इंटू ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, बता चुके हैं, Yes, sir. है ना? तो ए क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। Meter तो square. हाँ, तो फ्लक्स का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर Meter square per coulomb. पर कूलम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशन कैलकुलेट करना हम वो भी बता चुके हैं। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट Yes, करोगे? sir. फार्मूले से, तो पहले या आप न्यूटन का इसको, लिखेंगे, हाँ, फिर मीटर, न्यूटन फिर कूलम। मीटर स्क्वायर बाई कूलम। न्यूटन का क्या है? फोर्स। डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस -2. मीटर का L स्क्वायर हो जाएगा, Yes, कूलम sir. का हो जाएगा 80। 80. तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा Sir, ml 3 A माइनस 1 ml M L पावर 3 and t T minus -3. 3. This is the answer. Write down it. चलो, हो गया? हो गया? हो गया? नोट कर लिया? बोलो। Yes, sir. चलो अब हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, a square of area 0.2 meter square is placed in uniform electric field of intensity 10 Newton per coulomb. Plane of square is parallel to electric field. Sorry, is perpendicular to electric field. Is perpendicular to electric field. Then find out flux passing through the square. चलो
चलो देखो, पहले मैं इसको बताता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि कोई स्क्वायर है जिसका एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। कोई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर को जो रखा गया है ना, ये मान लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर का प्लेन कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी द प्लेन ऑफ स्क्वायर। और ये Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर का मतलब कैसे रखा गया? ऐसे ऐसे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर. है ना? अब बोलो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा इधर की तरफ। Sir, towards the electric field. हाँ, तो एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 बोलो, degree. तो फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा? ई ए कॉस 0, है Yes, ना? sir. Cos 0 sir 1 हो गया सर. हाँ, ये E is 10, A is 0.2 into 1, कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 2. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Yes, sir. हो गया? नोट कर लिया? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। राइट डाउन स्क्वायर of side 20 centimeter into 20 centimeter is placed in an uniform electric field of intensity 100 Newton per coulomb। ठीक है, प्लेन ऑफ स्क्वायर क्या हुआ था? आवाज आ रही है? Yes sir, अभी आ रहा है. पहले नहीं आ रहा. ठीक, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। छो देखो, क्वेश्चन है a disk
square of area, square of side 20 into 20 centimeter is placed in an uniform electric field of intensity 100 Newton per Coulomb. Plane of square is making an angle of 30 degree with the direction of electric field. Then find out flux passing through square. चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ. ऑप्शन ए सर निकल गया सर. हो गया. यस सर. ऑप्शन देने दो मुझे. ऑप्शन ए 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ऑप्शन बी 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ऑप्शन सी 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ऑप्शन डी 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ऑप्शन ई नन. चलो चैट में सभी लोग बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके हो गया. बोलो. चलो देखो Yes, sir. मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. इसमें क्या कह रहा है, एक स्क्वायर रखा गया है जिसका साइड 20 इंटू 20 सेंटीमीटर है और वो उसका प्लेन जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है. ऐसे रखा है उसको. सॉरी इसको ऐसे रखा गया. ऐसे का प्लेन जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है. ये एंगल कितना है, 30 30 डिग्री. डिग्री. ठीक है. तो एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या कितना एंगल बनाएगा, एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा बोलो, डायरेक्शन ऑफ 30 इलेक्ट्रिक डिग्री. फील्ड से 30 डिग्री कैसे बनाएगा, 30 डिग्री कैसे बनाएगा. उसका सर प्लेन बना रहा है ना, प्लेन बना रहा है. प्लेन परपेंडिकुलर होता है भाई. ये ऐसे समझो ये हमारा प्लेन है. ठीक है. और ये प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है ना, ये प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेन कैसे होता है ना, ये प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा. ठीक है. आप ऐसे समझो. सर 60 डिग्री. आप ऐसे समझो
ऐसे बता रहे हैं आपको। सर देखो तो इसका आंसर बी होगा सर। हाँ, ये देखो, ये हमारा कोई स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। इसका प्लेन ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब इसका प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। यानी कि ये प्लेन हो गया, है ना। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो ये आपका ये प्लेन हो गया डिस्क का, ये एंगल आपको दिया हुआ 30, ठीक है। बट हमको कौन सा चाहिए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर, एंगल कितना आ गया, थीटा 60 डिग्री। तो फ्लक्स यस सर। कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 60, ठीक है। तो फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू है 100 इंटू एरिया निकाल लो, कितना आ जाएगा एरिया, मीटर में कन्वर्ट कर 100। लो इसको, तो 0.2 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, 0.404 मीटर यस स्क्वायर, ठीक है। तो 0.04 और cos 60 होता है हाफ, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू हाफ कितना आ जाएगा, सर 2 2। सो बी न्यूटन नंबर ऑफ। मीटर स्क्वायर पर 2। बी नंबर नोट कर लो फटाफट। हो गया, Yes. चलो यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं अब क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो खैर छोड़ो, आप यही याद रखो, क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट, जो भी बोलना, ठीक है। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ a closed surface, if a closed surface is placed in uniform electric field, is placed in uniform electric field, uniform electric field, then net flux coming out through that closed surface, through that closed surface will be zero, will be zero। मान लेते हैं ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने एक स्फेयर ला के रख दिया, स्फेयर, स्फेयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेयर कितना होगा, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेयर कितना होगा, यहाँ पे जीरो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी डिफाइन किया कि क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही है इस स्फेयर में, उतना ही बाहर आ रही है। ध्यान से देखो, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर कर रही हैं और 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आ जा रही है ना। तो जितना इंटर किया उतना ही बाहर आ गया। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर किया तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ गया, क्योंकि यस यूनिफॉर्म सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। हमेशा कोई भी ले लें हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं क्यूब ले लिया हमने,
एक क्यूब ले लिया। अच्छा ठीक है, अब इसको प्रूफ कर देते हैं। पहले इसको नोट कर लो, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करो, फिर प्रूफ करते हैं। हो गया? हो गया? Yes, sir. चलो, राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट व्हेन a cube of side A is placed in an uniform electric field, then net flux through the cube will be zero. क्यूब हमारा कैसा सरफेस है? क्यूब हमारा कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है। एक मिनट, अच्छा यहाँ से तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा क्यूब, ये कोई क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। इस क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यूब को रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। आपको बताना है, प्रूव करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। तो क्यूब में कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। टोटल कितने फेस होंगे? पहला ए बी सी डी फेस होगा, है ना, ये वाला फेस होगा, बोलो, है ना। दूसरा कौन सा होगा? ये वाला फेस होगा, ये वाला सी डी ई एफ वाला, सी डी ई एफ। तीसरा कौन सा होगा? ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, कौन सा? जी एच ई एफ। और चौथा कौन सा होगा? ये लेफ्ट साइड वाला कौन सा? ए बी BGH. एच जी एच। और एक सामने वाला होगा, 5th नंबर, सामने वाला कौन सा? ए डी ई जी। GE. सामने Yes, sir. सामने वाला इमेजिन करो। और एक होगा उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला कौन सा? बी सी एच एफ। BCFH. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक एक सरफेस से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स थ्रू
ए बी सी डी सरफेस, ए बी सी डी, तो आप क्या लिखोगे, ई ए कॉस 0 कॉस थीटा, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, एरिया कितना होगा, बोलो साइड ए है तो किसी फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस, अच्छा थीटा कितना होगा बोलो। अब मैंने बोला था कि एबीसीडी के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, बोलो यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 90 90 डिग्री। तो पहला आ गया फ्लक्स सर, टू 0 एबीसीडी, 0 आ गया, गुड। अब दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं सी डी ई एफ, फ्लक्स टू सी डी ई एफ, तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा, है ना, ई तो यस सर, ई है, ए स्क्वायर होगा कॉस थीटा। अब थीटा देखना है तो ए बी सी डी ई एफ कौन सा है, सी डी ई एफ ये वाला सरफेस है 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। है ना। हाँ देखो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बोलो हाँ या ना, ऐसे तो थीटा कितना है इसके लिए, 0। 0 डिग्री, तो यहाँ से फ्लक्स, हाँ तो फ्लक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, ई तो ए सी स्क्वायर, डी ई एफ कितना आ जाएगा, ई ए ई ए स्क्वायर। स्क्वायर, तीसरा निकालते हैं, थर्ड, ए बी जी एच ई एफ, फ्लक्स थ्रू जी एच ई एफ, तो ये भी तो तो जी सेम होगा, एच, 0 डिग्री, 0 आ जाएगा। हाँ ई ए कॉस 90 आ जाएगा, जी एच ई एफ कहाँ पे है, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे होगा, बोलो हाँ है ना, यस आउटवर्ड सर, डायरेक्शन लेना है 9 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 9 की तरफ, तो थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये भी 0 आ जाएगा। यस सर, सिमिलरली फोर्थ निकालते हैं, फोर्थ फोर्थ किसकी वजह से था, फोर्थ किसकी वजह से था, ए बी एच जी, ए बी एच जी, ए बी एच जी कहाँ है, ए बी एच जी ये वाला BHG, सरफेस, यस सर, ठीक है। तो इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, बोलो आउटवर्ड इधर की तरफ, बोलो, यस सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू किधर की द तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर, हाँ हाँ, तो कितना हो जाएगा 180 थीटा, डिग्री फॉर्म करेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना, तो हम लोग यहीं पे कर दे रहे हैं यस सर। फोर्थ। तो फ्लक्स कितना सर आ जाएगा, बोलो माइनस ई ई ए ए स्क्वायर, सर माइनस ई ए कॉस स्क्वायर, 180, हाँ तो कितना आ जाएगा, माइनस, ई ए कितना आ स्क्वायर, जाएगा, माइनस ई ए स्क्वायर। और देखो फिफ्थ नंबर इस सरफेस की वजह से 0 होगा, ए डी ई जी सामने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री होगा, इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, 0, बोलो यस सर। ए डी ई जी की वजह से भी 0 होगा। एंड सिक्स सर नंबर उसका जो अपोजिट साइड ए, वाला भी सर 0 हो जाएगा। हाँ वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, बी सी एच एफ। तो अब अगर मुझे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सर ऐड कर अगर मुझे देंगे सर, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स को सभी सरफेस को ऐड कर दो तो देखो कितना आ जाएगा, है ना, सर 0 सर एक प्लस 0 प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 0 माइनस ई ए स्क्वायर प्लस 0, प्लस तो यहाँ से 0, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0, 0, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये कब है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म में कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा सर उसका हाँ 0 ही आएगा। हाँ, दैट मीन्स फॉर इफ एनी क्लोज्ड सरफेस, बस होना क्या चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, इफ एनी क्लोज्ड सरफेस any closed surface is placed in uniform electric field, then net flux coming out will be zero, याद रहे दो चीज, क्लोज सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, देन इट विल बी पॉसिबल। इफ एनी क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फ्लक्स, नेट फ्लक्स कमिंग आउट विल बी ऑलवेज 0, याद रहे नेट फ्लक्स, है ना, किसी एक सरफेस से फ्लक्स होगा, जैसे देखो ई ए स्क्वायर ए बी सी डी से यस था, सर, तो ये एक माइनस लिख फ्लक्स किया, था, यस हाँ सर,
तो नेट जब नेट हमने निकाला तब 0 है, तो ये चीज रखेंगे, नेट फ्लक्स coming out will be 0. Okay, write it down, then we will move further. सर प्रीवियस पेज एक बार दिखा दीजिए सर, इससे पहले वाला जो पेज था। Yes, sir. ये ए बी, ये है ए बी एच जी की वजह से। हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, electric field in a region varies मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस बार, अकॉर्डिंग टू रिलेशन E is equal to E naught x I cap. Then calculate electric flux through the cube as shown. ठीक है, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब इज ए। ठीक है, चलो Yes, sir. ये x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, Yes, sir. आई कैप है ना, और वेरी कर रहा है ई नॉट एक्स आई कैप के अकॉर्डिंग। चलो इस फ्लक्स क्यूब से हमको क्या बताना है, नेट फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दिस क्यूब। मान लेते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। चलो फटाफट सॉल्व करो, फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, देन आई विल टेल यू। फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आता है। सर वो रिलेशन में x क्या है सर?
हम्म? तो सर वो जो रिलेशन है सही इक्वल्स टू ई नॉट एक्स आई कैप। मतलब एक्स अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, तो जब एक्स जीरो होगा, पहला जब एक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो, ई नॉट इंटू जीरो, जीरो होगा, यस सर। है ना। दूसरा, जब एक्स ए होगा, यानी कि ये फेस, ध्यान से देखो ये वाला फेस, ये साइड ए है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए कॉमा जीरो होगा, है ना। मतलब इस फेस के लिए एक्स का वैल्यू कितना है, ए है, बोलो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू ए इज इक्वल टू ई नॉट ए हो जाएगा। बाकी देखो इस फेस से फ्लक्स जीरो होगा, बोलो, एरिया वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 90 डिग्री, बोलो। यस सर। नीचे वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जीरो होगा, एरिया वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, है ना। तो किन दो सरफेस से फ्लक्स आएगा, एक ये वाला सर ए बी जी सरफेस, एच। हाँ एक ये वाला सरफेस से आएगा, और दूसरा दूसरा जो है ए बी इस जी एच। सरफेस से आएगा, ए बी जी एच। बाकी सभी से जीरो होगा क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सभी के लिए परपेंडिकुलर होंगे, बोलो। तो फ्लक्स यस इन दो सर। सरफेस से आएगा, इन दो सरफेस से। अब हम लोग देखेंगे फॉर ए बी जी एच, ए बी जी एच का ओरिजिन पे है, बोलो यस और नो। फॉर ए बी जी एच ओरिजिन पे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बोलो। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, आप लिखोगे यस ई सर। ए कॉस थीटा, ई कितना है जीरो, ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। दूसरा, अगर हम लोग फॉर ये कौन सा था, ये डी था ना, डी सी एफ ई, फॉर डी सी एफ ई, इसके लिए, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एक्स का वैल्यू कितना है, एक कॉमा जीरो, बोलो। ये डिस्टेंस ए होगा ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक कॉमा जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बोलो, ई नॉट ए हो ई जाएगा, नॉट ए। बोलो। यस सर। अब ई नॉट इलेक्ट्रिक ए। फील्ड इधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ है, तो थीटा कितना है इसके लिए, जीरो। मतलब फॉर डी सी एफ ई कितना आ जाएगा, ई नॉट ए, ओ सॉरी, ई नॉट ए, और थीटा कितना है, जीरो। तो जीरो। फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए कॉस जीरो, ई कितना है, ई नॉट ए, एरिया कितना होगा इस फेस का, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। इंटू वन, तो कितना आ जाएगा, ई नॉट ए क्यूब, कितना आ जाएगा, ई नॉट ए क्यूब, दिस इज द आंसर। ए तो क्यूब। इस क्यूब से फ्लक्स कितना आ रहा है, ई नॉट ए क्यूब, दिस इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दिस क्यूब। अच्छा, नेट फ्लक्स इस क्यूब से आ रहा है, क्लोज सरफेस है, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो नेट फ्लक्स क्या होता, जीरो होता, ठीक है।
हो गया? हो गया? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड in a region varies according to the relation vector E is equal to E naught x I cap, ठीक है? Then calculate net flux coming out through the cube of side A placed as shown in the figure। खुद ट्राई करोगे तुम लोग इस बार? Yes, sir. ओह सॉरी, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमें ड्रॉ करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? दिस इज जेड एक्सिस। Yes, sir. आपका क्यूब जो है हम बड़ा ड्रॉ करते हैं। आपका क्यूब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? और ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए, साइड है इसका ए क्यूब का। चलो कैलकुलेट को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और कितना है, कैसे वेरी कर रहा है, ई नॉट एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? ई नॉट एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक, अच्छा अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फ्लक्स कितना हो जाता? जीरो। बोलो, if there was a uniform electric Yes, field sir. then यूनिफॉर्म flux में 0 हो जाता कितना है। होता? जीरो। यूनिफॉर्म नहीं है तो इसे में फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ट्राई करो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर इसका भी ई नॉट ए क्यूब आ रहा था। कितना? ई नॉट, सर ई नॉट ए क्यूब। ठीक। पहले देखो फ्लक्स किन दो सरफेस से आएगा? दो ही सरफेस से आएगा, हाँ या ना? यस सर। एक इस यस तरफ, एक इस सरफेस से आएगा और दूसरा इसके पीछे वाले इस यस सर। सरफेस से आएगा, इस सरफेस, है ना? इस वाले सरफेस। अच्छा
पहले इस सरफेस के लिए दे देते हैं रेड वाले के। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना हो जाएगा बोलो, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये ए है यहाँ तक और ये भी ए है, तो इसका टू कोऑर्डिनेट है कितना आ जाएगा 2a, 0। हाँ, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे, ई नॉट, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है ई नॉट 2a, 2 है। तो आ जाएगा 2e नॉट a। ठीक है, 2e नॉट यस a। अच्छा, एरिया वेक्टर भी इधर ही की तरफ होगा बोलो, तो थीटा यस कितना सर। है 0, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ से ई ए कॉस 2 थीटा, यस तो कितना आ जाएगा फ्लक्स 5 1 2e नॉट a इंटू एरिया ए स्क्वायर होगा इंटू कॉस 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 ई2e नॉट नॉट a क्यूब, ए क्यूब। a क्यूब। अच्छा, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा बोलो, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, इस फ्लक्स के लिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा a, 0, तो इस यस पॉइंट सर। पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई नॉट एक्स, है ना, यस सर। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा ई ए ई नॉट कॉस ए। थीटा, ई का वैल्यू ई, हाँ ये ई नॉट ए है, ई नॉट ए इंटू एरिया ए स्क्वायर कॉस 180, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस ई नॉट ए क्यूब। हमको नेट फ्लक्स निकालना है, तो सर नेट ऐड फ्लक्स कर कितना आ देंगे जाएगा, सर। सर ई नॉट ए क्यूब। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 2e नॉट ए क्यूब माइनस ई माइनस ई नॉट नॉट ए ए क्यूब। क्यूब, तो कितना आ जाएगा ई नॉट ए क्यूब। दिस इज द नेट फ्लक्स, तो आंसर आ जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यूब। चलो राइट इट डाउन। सर ये बोर्ड का था सर। हाँ हाँ, ये आया हुआ है बोर्ड में। हो गया। यस सर। चलो अब देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, विल स्टार्ट टू गॉस लॉ। तो उससे पहले तुम लोग एक काम करना, एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 to 20 सॉल्व करना है। ओके ओके सर। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बच्चे।